language development. In this module we are going to continue the stages जो कि हमने पहले डिस्कस किए थे कि 5 स्टेजेस होते हैं लिटरेसी के, जिसमें कि स्टेज 1 में इमर्जेंट लिटरेसी है. अब स्टेज 1 में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इमर्जेंट लिटरेसी से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जांपल आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि लिटरेसी अभी इमर्ज हो रही है, अभी बच्चा आइडेंटिफाई करना शुरू हुआ है ABCs को, उनके साउंड्स को, और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो बुक्स रीड कर रहा है. इस एज पे आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बुक रीड कर रहे हैं, जबकि वो रीड कुछ नहीं कर रहे होते, बट दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू रीड. तो दिस इज़ द इमर्जेंट लिटरेसी स्टेज. सेकेंड स्टेज इज़ अल्फ़ाबेटिक फ्लुएंसी, जहाँ पर वो सिंग अलोंग कर सकता है अल्फ़ाबेट्स के साउंड, या उर्दू है तो उर्दू के हरूफ उसको पता होते हैं कि ये कौन कौन से हैं. पिक्चर्स के साथ वो क्लूज़ को रिलेट कर सकता है और अल्फ़ाबेट्स को मैच कर सकता है, उनको रीड आउट, कुछ वर्ड्स को रीड आउट लाउड कर सकता है. और अब वो प्रिटेंड रीडिंग वाली स्टेज से निकल आया हुआ होता है. बिगिन्स टू रिकग्नाइज वर्ड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस स्टेज का. द थर्ड स्टेज इज़ द चाइल्ड डेवलप्स स्ट्रॉन्गर रीडिंग स्किल्स. अब स्ट्रॉन्गर रीडिंग स्किल्स में क्या है कि वो वर्ड पढ़ते पढ़ते उसको पता लग जाता है कि कहाँ पर मेरे से गलती हुई है और मैंने इसको करेक्ट करना है. दिस इज़ द मोर डेवलप्ड स्टेज ऑफ रीडिंग नाउ. अब साउंड बाय साउंड की बजाय वो क्या करता है कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स या ऑटो रीडिंग. कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखते साथ वो प्रोनाउंस कर देता है विदाउट इवन कैलकुलेटिंग द साउंड. उसको पता होता है कि ये वर्ड है तो इसका इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा. सो दिस इज़ रीडिंग एडवांस स्टेजेस. फोर्थ स्टेज में इंटरमीडिएट रीडिंग है, और ये 9 to 11 ईयर्स, ये बड़े बच्चों के लिए, जिसमें वो न्यू इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ देख सकते हैं. लॉन्गर मटेरियल्स को रीड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स जैसे कि. इंटरेस्ट होता है उनको रीडिंग में और न्यू वोकेबलरी डेवलप करने में. द फिफ्थ इज़ द एडवांस रीडिंग स्टेज, और इसके अंदर रीडिंग बिकम्स अ डेली टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग. और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बुक रिपोर्ट्स हैं, एसेज हैं, लेटर्स हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं. सो दे आर एबल टू रिटेन कॉम्पोजिट इंफॉर्मेशन या कॉम्पोजिट रीडिंग मटेरियल्स. अब इसमें ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. जब बच्चा छोटा होता है तो वो वर्ड बाय वर्ड, साउंड बाय साउंड इस तरह से कैलकुलेट कर रहा होता है. अगर आप लेटर्स को देखें तो वो साउंड टू साउंड उसको कनेक्ट करके वर्ड्स बनाना सीखता है. फिर वो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कर रहा होता है, वन वर्ड टू द अदर वर्ड, एंड देन द थर्ड वर्ड, द फोर्थ वर्ड. देन उसकी रीडिंग में फ्लुएंसी जब आती है तो वो सेंटेंस के तौर पे या फ्लुएंट एक लाइन के तौर पे उसकी रीडिंग जो है वो प्रोग्रेस हो रही होती है. अब जब ये लाइन वाली रीडिंग फ्लुएंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पे चली जाती है, तो क्या होता है कि अब आप प्री एडवांस पे यानी हॉरिजॉन्टल रीडिंग पे चले गए हैं, जिसमें आपकी रीडिंग की जो पैटर्न है वो इन द लाइन फॉर्म आ रहा है. अब प्री एडवांस स्टेज के बाद जो स्टेज आती है वो आती है वर्टिकल रीडिंग की, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नाउ यू आर नो लॉन्गर रीडिंग इन अ लाइन, यू आर रीडिंग इन अ वर्टिकल वे. आप एक पेज को देखते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ ये सेंटेंस है, वर्ड है, एंड यू जस्ट हैव अ लुक एट द पेज एंड यू नो व्हाट्स इनसाइड द पेज. जो लास्ट वाली स्टेज होती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज अगेन आप देखेंगे कि जब बच्चा स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन, उसको वर्ड्स और लैंग्वेजेस नहीं आते, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या मैसेजेस को, क्यूज़ को ले रहा होता है. और जब आप एडवांस स्टेज पर चले जाते हैं, अगेन somehow you are able to read what is not written in the words, what is written between the lines. You are able to comprehend the gestures and the body language of people more efficiently. So this is also an advanced stage, लेकिन it is very much similar to the beginning stage. ये कुछ resources हैं जो आप देख सकते हैं और इसमें reading की activities बताई गई हैं. These are some apps that are recommended, best apps to रीड. इसमें आप देख सकते हैं कि डुओलिंगो है, रीडिंग एग्स है, स्काईब्रेरी है. ऑल ऑफ दीज आर बेनिफिशियल फॉर रीडिंग.